अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है इंसानियत और आज, जो कि किताब जवाहिरुल इश्क से मुंतखब किया गया है। आजकल जहाँ हर दूसरा बंदा इंसानियत का दर्स देना अपना फ़र्ज़ समझता है, वहाँ ऐसा तबका भी मौजूद है जो कहता है कि इंसानियत के नाम पर बेहयाई को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस जैसे लफ्ज़ से इंसानियत को मख़सूस गिरोह या मज़हब तक महदूद कर दिया गया है। इस्लाम से पहले इंसानों के साथ जानवरों का सा सलूक किया जाता था। सबसे पहले इंसानियत का दर्स इस्लाम ने दिया और पैगम्बर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों, लोंडियों और औरतों को हुकूक दिलाकर सारे मुआशरे को हैरान कर दिया। सब इंसानों के हकूक़ हस्बे मुरातिब मुकर्रर किए और मुआशरे को ग़ुलामी की पस्ती से निकालकर इंसानियत की बुलंदी पे ला खड़ा किया। अब मेरा सवाल सबसे ये है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिना मज़हब की तफरीक किए इंसानियत से प्यार ना करते तो क्या दीन फैलता? हम में से बहुत के आबाओ अजदाद अभी तक गुमराही में मुब्तला होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत से प्यार किया तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक से मुतासर होकर इस्लाम में दाखिल हुए। तो क्या आज सारी दुनिया में इस्लाम राइज हो चुका है? नहीं हुआ। तो फिर आज भी उसी इंसानियत का प्रचार ज़रूरी है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, क्योंकि हमारे लिए सुन्नत पे अमल करने का हुक्म है। लेकिन इस बात को मद्देनज़र भी रखना ज़रूरी है कि इंसानियत का प्रचार करते करते अपनी इक़दार और रवायात को नहीं खो देना। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। आज के लोग किसी भी गैर मुस्लिम को अछूत समझते हैं, तो फिर क्या फ़र्क रह गया हम में और हिंदुओं में? उन्होंने ही इंसानों को तकसीम किया हुआ था। हमारा मज़हब तो इंसानियत को जमा करने का हुक्म देता है। पहले जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं, सब ने तौहीद के साथ साथ इंसानियत का दर्स दिया। किसी से प्यार करोगे तो वह आपसे मुतासर होकर आपके अखलाक का गर्विदा होकर आपका मज़हब इख्तियार करेगा। आज के वक्त में इंसानियत देखनी है तो किसी कामिल फ़कीर की दरगाह पे देख लें। आपको वहाँ किसी मज़हब की तकसीम के बग़ैर सब एक ही मोहब्बत में बंधे हुए नज़र आएंगे। एक फ़कीर रसालत की ड्यूटी पर फायज़ होता है तो वो वही वतीरा अपनाता है जो हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए छोड़ा। अगर कोई फ़कीर होने का दावेदार भी हो और मुसलमान के अलावा और किसी भी मज़हब के पैरोकार से नफ़रत का इजहार करे और अपने इर्द गिर्द ना आने दे तो वो फासिक है, क्योंकि रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी, ईसाई, काफिर, मुशरिक, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के साथ भी इंसानियत का सलूक रवा रखा। तो आज उसी रास्ते पर चलने वाले कैसे किसी भी इंसान से मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत कर सकते हैं? क्या हमारे ईमान इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हमें तबलीग के लिए अच्छे अखलाक के बजाय सिर्फ अपने इल्मी दलाइल पर भरोसा करना पड़ता है? लम्हा फ़िक्रिया है ये दीन के ठेकेदारों के लिए। बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बेटा फ़कीर सबके लिए रहमत होता है, क्योंकि ये रहमतुल आलमीन की ड्यूटी दे रहे होते हैं। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।